तो आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। मलेशिया के प्राचीन सभ्यता, उसकी आध्यात्मिक विरासत। हाँ। और ये देखने की कोशिश करेंगे कि सनातन संस्कृति से इसके तार कहाँ और कैसे जुड़ते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं। पुरातत्व है, मानव शास्त्र, प्राचीन ग्रंथ, काफी कुछ है। सही। और हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि मलेशिया के जो मूल विश्वास थे, फिर उन पर हिंदू बौद्ध असर कैसे पड़ा और बाद में जो बदलाव आए। साथ ही ये देखना कि सनातन परंपराओं से क्या मिलता जुलता है, कौन से साझे मानवीय मूल्य दिखते हैं। बिल्कुल। तो शुरू कहां से करें? एकदम शुरू से, प्रागैतिहासिक काल। हाँ, वहीं से करते हैं। मलेशिया का इतिहास तो मतलब बहुत ही पुराना है। पेराक की लेंगोंग घाटी। लिंगोंग घाटी, हाँ। वहां तो अफ्रीका के बाहर मानव बसाहट के सबसे पुराने सबूतों में से एक है। करीब 18 लाख साल पुराने औजार। सोचे। और वो पेराक मानव कंकाल भी तो वहीं मिला था, करीब 10,000 साल पुराना। हाँ, और सरवाक की निया गुफाएं भी मत भूलिए। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे पुराने आधुनिक मानव अवशेष, लगभग 40,000 साल पुरानी खोपड़ी। बाप रे। तो ये आंकड़े एक तरह से मलेशिया में मानव इतिहास की गहराई बताते हैं। एक नींव रखते हैं आगे की संस्कृतियों के लिए। सही। अच्छा, अब आते हैं उन समानताओं पर जो मतलब वाकई चौंकाती हैं। पहली बात, प्रकृति और आत्माओं का सम्मान। मलेशिया के जो स्वदेशी समुदाय हैं, उनमें जीवावाद की गहरी जड़ें हैं। वो मानते हैं कि पेड़, नदी, पहाड़, सब में आत्माएं हैं। हंतु कहते हैं, समांगत। हाँ, और चावल की देवी की पूजा भी होती है, बमरायोन। और ये सोच कितनी मिलती है सनातन परंपरा से, जहां हम गंगा, सूर्य, अग्नि, हर तत्व को पूजते हैं, देव देवियों की कल्पना करते हैं। बिल्कुल। दोनों ही जगहों पर प्रकृति सिर्फ कोई चीज नहीं है, वो पवित्र है। हाँ। और इसी सम्मान का एक स्वाभाविक विस्तार उन तक भी जाता है जो हमसे पहले थे, पूर्वज। हाँ। हाँ, ये मलेशिया में भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है। दफनाने की रस्में देखिए, शवों को खास मुद्रा में लिटाना, बड़े बड़े मर्तबानों में रखना। और वो लकड़ी के मृत्यु जहाज भी तो मिले हैं। हाँ, और स्थानीय संरक्षक आत्माएं जैसे दातुक केरामत, वो भी असल में पूर्वजों से ही जुड़े हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और ये सीधे सीधे सनातन संस्कृति में जो पितरों का सम्मान है, श्राद्ध कर्म है, पिंडदान है, उनसे जुड़ता है। दोनों परंपराओं में ये मान्यता है कि पूर्वज सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, वो जीवित लोगों के जीवन पर असर भी डालते हैं। वंश की निरंतरता का ये एक बहुत अहम पहलू है। अच्छा, तो ये तो हुई पूर्वजों की बात, लेकिन उनके बनाए पवित्र स्थानों का क्या? जैसे मलेशिया में वो महापाषाण हैं, बाटू हिडुप, जीवित पत्थर। हाँ। और गुफाओं को भी पवित्र मानते हैं। और केदाह की बुजंग घाटी के मंदिर, चंडी जिन्हें कहते हैं, वो तो कमाली है। बिल्कुल। 1100 ईस्वी के आसपास के, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी ज्ञात मानव निर्मित संरचनाओं में से एक। और ये कहीं ना कहीं भारत के वास्तुशास्त्र वाले मंदिरों की याद दिलाते हैं। मेरू पर्वत जैसा ब्रह्मांडीय नक्शा। हाँ, वो समानता दिखती है। और जो बात खासतौर पर दिलचस्प है, वो है साझा प्रतीक, जैसे नाग। हाँ, नाग या ड्रैगन जैसे सर्प। और जीवन वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ, ये दोनों संस्कृतियों में गहरे अर्थों के साथ मौजूद हैं। ये महज संयोग नहीं लगते। नहीं, ये तो विचारों के आदान प्रदान का पक्का संकेत लगता है। बिल्कुल। अच्छा, और इलाज के तरीकों में भी कुछ है ऐसा? मलेशिया में बोमो होते हैं। हाँ, पारंपरिक चिकित्सक जो जड़ी बूटियों, जामू का इस्तेमाल करते हैं, तत्वों के संतुलन की बात करते हैं, गरम, ठंडा, और मंत्र भी पढ़ते हैं। मंतेरा। हाँ, मंतेरा। और ये शब्द खुद ही देखिए ना। अरे हाँ, ये तो संस्कृत के मंत्र जैसा ही है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि विचारों का प्रभाव कितना गहरा था, चिकित्सा जैसी निजी प्रथाओं तक पहुंच गया था। ये आयुर्वेद के मन, शरीर, आत्मा संतुलन और त्रिदोष सिद्धांत से काफी मिलता जुलता है। कमाल है। मतलब भाषा खुद सबूत बन गई है। हाँ। और ज्ञान सहेजने के तरीके, मलेशिया में मौखिक परंपराएं थीं, मिथक, महाकाव्य। हाँ, और बाद में संस्कृत और पल्लव जैसी भारतीय लिपियों का असर साफ दिखता है। और सनातन परंपरा में भी तो वेद, उपनिषद शुरू में मौखिक ही थे। गुरु शिष्य परंपरा, संस्कृत का महत्व। हाँ, ज्ञान को जीवित रखने का ये तरीका दोनों जगह बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। और आखिर में थोड़ा खगोल विज्ञान। मलेशिया के समुदायों को खेती-बाड़ी, रीति रिवाजों के लिए सूरज चांद की चाल का ज्ञान था। हाँ, वो नक्षत्रों का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे बलांतिक यानी ओरायन, बिंतंग तुजु यानी प्लेयड्स। और हमारे यहाँ तो ज्योतिष का पूरा शास्त्र है। पंचांग, शुभ मुहूर्त, मंदिरों का संरेखण, सब इसी पर आधारित है। सही कहा।
आकाश को समझना, उसका सम्मान करना, ये दोनों संस्कृतियों के लिए अहम था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एकदम साफ है कि मलेशिया की विरासत सिर्फ अपनी नहीं है। हजारों सालों के लेन देन और साझे मानवीय मूल्यों से ये सनातन संस्कृति से भी गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, बाद में बेशक अब्राहमिक धर्मों का प्रभाव पड़ा, लेकिन वो पुरानी जड़ें इतनी गहरी थीं कि मिटी नहीं। उन्होंने खुद को ढाला। हाँ, उनका लचीलापन और अनुकूलन क्षमता साफ दिखती है। ये इतिहास की एक साझा यात्रा है एक तरह से। और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन प्राचीन साझा जड़ों को पहचानना आज के दौर में एशिया में सांस्कृतिक पहचान और अलग-अलग संस्कृतियों के आपसी रिश्तों की हमारी समझ को किस तरह से नया आकार दे सकता है, सोचने वाली बात है। धन्यवाद।